नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आपको बता दें, विपक्ष ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर असद कैसर पर आरोप लगाया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराने पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पाकिस्तान में आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब विपक्ष का ये बड़ा आरोप कि स्पीकर ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में विपक्ष हालांकि अब तक इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन स्पीकर पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए विपक्ष ये कह रहा है कि वोटिंग नहीं कराना चाहते स्पीकर। बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि वोटिंग हो और इस पर आज ही वोटिंग भी होगी। लेकिन इसी बीच खबर इसको लेकर ये आ रही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि स्पीकर ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया है। हमजा अमीर हमारे साथ हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमजा, ये बड़ा आरोप है स्पीकर पर आरोप की वोटिंग नहीं कराना चाहते। जी, यही खबर आ रही है और ये रिपोर्ट हो रही है कि असद कैसर ने इनकार कर दिया है कि वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को नहीं करवाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए अगर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है तो भी मैं लेने को तैयार हूँ। और ये वो तब कह रहे हैं, रिपोर्टेडली तब कह रहे हैं कि जब उनका एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ पीटीआई के पार्टी मिनिस्टर से और लीडर से, कि उन्होंने जब इनको कहा कि आप भी पीटीआई के साथी हैं और आप पीटीआई की इमरान खान की लाइन लें, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि नहीं, मैं जो पार्लियामेंट की जो नॉर्म है उसको मैं फॉलो करूंगा। तो लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं से उनके ऊपर प्रेशर आया है, जिसकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि वो अब नो कॉन्फिडेंस वोटिंग नहीं करवाएंगे और उसके लिए अगर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगता है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उनकी सीट जाती है, तो वो उसकी कुर्बानी भी देने को तैयार है। साथ साथ ही एक और चीज भी हुई है, पीटीआई ने अपने जो डिफेक्टेड मेंबर्स थे जो इनको छोड़ के चले गए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भी जो है वो डलवा दिया है नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर के पास, ताकि उनको रोका जाए जब नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हो तो वो वोट ना दे पाए। तो देखिए, बड़ी बात और बड़ी जानकारी यहां पर हमजा दे रहे हैं कि ये एक बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है कि स्पीकर की भूमिका पर वो सवाल उठा रहे हैं कि स्पीकर नहीं चाहते हैं कि वोटिंग हो अविश्वास प्रस्ताव पर, उस पर जिसका आदेश कोर्ट ने दिया है। और एक और बड़ी खबर, इमरान की पुनर्विचार याचिका अब तक मंजूर नहीं हुई है। कोर्ट ने अब तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ना तो इस पर कोई फैसला लिया है, ना इसे मंजूर किया है। तो पीटीआई ने 7 अप्रैल के फैसले की समीक्षा की मांग की है इस पिटीशन में। इस रिव्यू पिटीशन को दाखिल जरूर कर दिया गया, लेकिन अब तक इस पर कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया है। हमजा, बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन इन्होंने फाइल की है, रिव्यू पिटीशन है, जो कि बाबर अवान जो गवर्नमेंट के लॉयर थे और साथ ही उनके साथ अजहर सदीक हैं, जिनको हमने इंटरव्यू भी किया था कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, उन दोनों ने जो है वो ये पिटीशन, रिव्यू पिटीशन फाइल तो कर दी है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होती है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये भी जो है एक सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, जो शायद वो समझ रहे थे कि उनकी रिव्यू पिटीशन वहां डल जाएगी और उससे ये मामला रुक जाएगा। तो लगता ऐसा है कि वो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का आया नहीं है और उससे पहले अपील फाइल नहीं हो सकती। तो देखिए, यहां पर कोई राहत अभी तक तो मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आशीष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो स्पीकर पर आरोप लगाया है विपक्ष ने, मतलब वो यहां तक कह रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना का आरोप अगर लग भी जाता है, ये भी मुझ पर अगर हो जाता है, बावजूद इसके मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि शर्त रखी गई है। बताया जा रहा है कि 3 शर्तें रखी हैं इमरान खान ने इस्तीफे से पहले। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी अब तक की बड़ी खबर है ये। इस्तीफे से पहले इमरान खान ने अपनी 3 शर्तों को सामने रखा है। इन 3 शर्तों को मानेंगे, उसके बाद ही वो इस्तीफा देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त लगातार जो सियासी हलचल है वो बदलती जा रही है, उसमें तब्दीली देखी जा रही है, और इसी बीच इमरान खान इस्तीफा देंगे ऐसी खबरें तो आ रही थी। लेकिन 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, कुर्सी छोड़ने के बाद गिरफ्तारी ना हो उनकी। ये पहली शर्त है इमरान खान की। वो गिरफ्तारी नहीं चाहते अपनी, वो चाहते हैं कि इस्तीफा देते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं तो गिरफ्तारी ना हो उसके बाद। इमरान के अलावा किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी ना हो, ये वो तय करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी शर्त है उनकी, वो ये कि एनएबी के तहत मुकदमे दर्ज ना कराए जाएं उन पर। इमरान खान ने वोटिंग कराने के बदले एनआरओ की मांग की है। तो ये शर्तें रखी है इमरान खान ने। और तीसरी शर्त भी आप सुन लीजिए
शहबाज की जगह कोई और पीएम बने। तो शहबाज शरीफ को वो नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर वो शहबाज शरीफ का नाम नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा नाम हो जो पाकिस्तान का पीएम बने। तो ये 3 शर्तों के साथ इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि इन 3 शर्तों को सामने रखा इमरान खान ने और इन 3 शर्तों के बाद ही वो इस्तीफा दें। देखिए, सबसे पहली और बड़ी शर्त, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि जब वो कुर्सी छोड़ देंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस्तीफे या फिर कुर्सी छोड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी ना हो और ना ही उनके किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी शर्त है एनएबी के तहत मुकदमे दर्ज ना कराए जाएं। वोटिंग कराने के बदले वो एनआरओ की मांग रख रहे हैं। तीसरी शर्त, शहबाज शरीफ की जगह कोई और पीएम बने तभी वो इस्तीफा देंगे। हमजा, ये तो शर्तों के आधार पर अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं मामला सब सेट करने की। 3 शर्तें रख दी है इमरान ने, उसके बाद इस्तीफा देंगे। देखिए, अगर ये शर्तें इमरान खान ने रखी हैं तो इन्होंने बहुत देर कर दी है ये शर्तें रखने में, क्योंकि अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के सामने वो जितने भी रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे नाकाम हो रहे हैं। तो कोई भी इस तरह की शर्त उनकी नहीं मानेगा। उनके खिलाफ केसेस बनने हैं, उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, ऑपोजिशन ने कहा है कि उनके खिलाफ केसेस बनेंगे। अरेस्ट की अगर आप बात करें तो शायद इमरान खान, अगर ऑपोजिशन ने उनको इस तरीके से ही हैंडल करने का सोच लिया तो इमरान खान दूसरे शख्स होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 को लेके हाई ट्रीजन का केस बनेगा। पहले हैं परवेज मुशर्रफ जो डिक्टेटर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया था। इमरान खान, हमजा भाई, डॉक्टर शहबाज गिल ने अभी ट्वीट किया है आपके लिए बड़ा दिलचस्प है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल सून एड्रेस अ फंड रेजिंग इवेंट फॉर द शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। तो अब तो वो एड्रेस करने जा रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? सर, वो फंड रेजिंग के हीरो हैं। उन्होंने जब क्रिकेट से खत्म की थी तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि वो एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं फ्री ट्रीटमेंट का, और दुनिया जहान से उनको हर साल एक बहुत बड़ी फंडिंग आती है उसको लेके। तो अब इमरान खान अगर फंड रेजिंग के ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान इस सियासत से दूर हट के जो है वो अपने बाकी कामों को करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है उनकी सियासत खत्म हो चुकी है और वो ये समझ चुके हैं। और जहां तक ये जो उनके 3 आइडियाज उन्होंने दिए हैं कि मैं ये कर दीजिए तो मैं रिजाइन दे दूंगा, अब उनके रिजाइन नहीं चाहिए। अब उनका निकालने का वैसे ही रास्ता आसान कर चुके हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं निकालने वाले और पार्लियामेंट प्रोसीजर से निकाल रहे हैं उनको। तो उनका रेजिग्नेशन अब वो दें या ना दें, उनके पास रात 12 बजे तक का टाइम है, जितना कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और उसी के करने के लिए ही जो है जो एफर्ट वो कर रहे हैं उसमें वो ओवरऑल पाकिस्तान के हर एक इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चनेबल बना रहे हैं। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे देखिए तो जिस तरह की बदतमीजी की जा रही है उनकी टीम की तरफ से हर इंस्टीट्यूट, फॉरेन ऑफिस को लेके, एस्टैब्लिशमेंट को लेके, सुप्रीम कोर्ट को लेके, वो जो है उसका डैमेज जो है वो शायद ही बड़ा मुश्किल से हटेगा। और इमरान खान के लिए ये सिर्फ एक एम्बैरसमेंट बनती जा रही है। वो एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैनशिप उनमें दिख नहीं रही है, तो लोग अब डिमांड करना शुरू हो गए। हमजा भाई, ये सब मैनेज कैसे करेंगे इतना? अब ये तो डॉक्टर शहबाज गिल जो मैंने आपको बोला वो कह रहे हैं कि तो बहुत शॉर्टली वो एड्रेस करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने 9 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग बुला रखी है। नो कॉन्फिडेंस वोट अगर होता है असेंबली में तो 8 साढ़े 8 के करीब होना है। तो ये चीजें, मतलब ये इतनी सारी चीजों को मिक्सअप क्यों किया जा रहा है? देखिए, 8 साढ़े 8 की प्रोबेबिलिटी मैं अब नहीं देख रहा, क्योंकि जो है अगर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग करनी है तो वो उनकी आखिरी सेरेमोनियल मीटिंग होगी जिसमें वो जज्बाती बातें अपनी कैबिनेट को भी करना चाहेंगे। शायद जो है सबको गले लगा के कहेंगे कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आज बहुत कोशिश की सुप्रीम कोर्ट उधर पार्लियामेंट के अंदर। तो वो 9 साढ़े 9 की बात है। 9 साढ़े 9 का मतलब है कि उस तक वोटिंग तो कम से कम नहीं होती है, 9 बजे के बाद ही होगी उसके, और ना कैबिनेट रहेगी नहीं अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना रहे तो एक बात तो ये अच्छा, अब ये जो फंड रेजिंग और आपको यहाँ पर एक मिनट आपको यहाँ पर रोकती हूँ हमजा। एक और बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी एक बार फिर से कर रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर है ये विपक्ष, क्योंकि देखिए विपक्ष भी पूरे एक्टिव मोड में है और विपक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने की तैयारी में है। कोर्ट की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, जो कि पहले ही विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वोटिंग से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। रात के 12 बजे तक भी रुकना पड़े तो वो सदन में मौजूद हैं। और ऐसे में जिस तरह की हलचलें बाहर से आ रही हैं उसको समझकर शायद अब विपक्ष अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा है और विपक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हमजा, ये तो बहुत लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है ये पूरा मामला। अब विपक्ष पहले कह रहा था 12 बजे तक हम संसद में, और अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी।
जी बिल्कुल, देखिए बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। उन्होंने 10:30 पे जो है सेशन कन्वीन करने को कहा था और क्लियर ऑर्डर थे कि उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग करवाई जाए। अभी तक क्योंकि नहीं करवाई जा रही है तो इसी वजह से जो है वो अब ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता वापस लेने को तैयार हो रही है ऑपोजिशन भी, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रास्ता लेने की कोशिश की है। अफसोस की बात यह है कि ये सारे मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप अपना पार्लियामेंट का सियासत का जो मेस है उसको वहीं पे ही सॉर्ट आउट करें, हमारे सामने मत लेके आइए। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट अब कुछ कर ही नहीं पा रही है और उसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि टेक ओवर करके बैठे हुए हैं, ना छोड़ने वाली पॉलिसी बना के, तो उसको लेके अब ऑपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। लेकिन ये मत भूलिए कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये चले भी जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोटिंग नहीं होती है, तो सबसे पहले जो लगेगा वो कंटेम्प्ट लगेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। उसमें कुछ दिन लग जाएंगे, एक दिन नहीं तो 2 दिन तो लग ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब तक असद कैसर के ऊपर लगती है। फिर डेप्यूटी स्पीकर की बारी है, फिर उसके नीचे जो है 4 लोग, उनकी बारी है। अगर इसी तरीके से इन्होंने खींच के एक हफ्ता 10 दिन खींचने हैं तो शायद खींच जाएं, लेकिन आखिरकार जो है वो बच नहीं पाएंगे। अब इस चीज को उनको कौन समझाए और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ओवरऑल कैसे हो रहा है, ये आप पिछले 48 घंटे में लगा सकते हैं, जब पाकिस्तान की मार्केट क्रैश होते होते वापस रिवाइव हुई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और इनको भी एडवाइस कहीं ना कहीं से आनी पड़ेगी। जिन लोगों को, जिन वोटर्स को ये प्रेशराइज कर रहे हैं, शायद वहीं से ही कोई एडवाइस आएगी तो इनको समझ आएगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर चलने देना ही एक प्रॉपर तरीका है, इज्जत से जाना प्रॉपर तरीका। बिल्कुल, लेकिन इमरान खान इसे अपनी जिद एक अना का मसला बनाकर बैठ गए, जो फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब होगा क्या आगे, क्योंकि वोटिंग को लेकर जो संशय विपक्ष के मन में था, अब वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं साफ होती दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद से हमारे साथ आरजू काजमी भी जुड़ गई है, उनके पास भी हम चलेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल कि आखिर आज होगा क्या पाकिस्तान में, वोटिंग होगी या नहीं होगी, या फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं इमरान खान। तो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, इमरान खान ने इस्तीफे से पहले 3 शर्तें रखी हैं। कौन सी वो शर्तें हैं वो जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। पहली शर्त है इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी ना हो, ना इमरान की ना ही उनके किसी मंत्री की। दूसरी शर्त एनएबी के तहत केस ना हो, वोटिंग के बदले एनआरओ मिले उन्हें, ये दूसरी शर्त है इमरान खान की। और जो तीसरी शर्त उन्होंने रखी है वो शहबाज शरीफ को लेकर है कि शहबाज शरीफ की जगह कोई और पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बने। तो इन 3 शर्तों को फिलहाल इमरान की तरफ से रखा गया है और इन 3 शर्तों के बाद इमरान इस्तीफा देने पर राजी होंगे। फिलहाल जो जानकारी वहां से मिल रही है उसके हवाले से ये बड़ी खबर है कि इमरान खान तो पाकिस्तान संकट पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले विपक्ष ने एक आरोप लगाया था स्पीकर पर, यानी स्पीकर असद कैसर पर, कि वो वोटिंग नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है, स्पीकर असद कैसर की तरफ से कहा गया है कि वो इमरान को धोखा नहीं दे सकते, इमरान खान को वो धोखा नहीं दे सकते। स्पीकर ने वोटिंग कराने से इनकार किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि इमरान से उनके 30 साल पुराने संबंध हैं और इमरान को वो ना तो धोखा देंगे और ना ही वो वोटिंग कराएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से देखिए स्पीकर ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो इमरान खान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि 30 सालों से इमरान के साथ उनके संबंध हैं और इस पर वो इस वक्त इमरान को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में इमरान खान ने हार मान ली है। अब हालत ये है कि इमरान कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन यहां देखिए सवाल ये उठता है कि इमरान की हालत आखिर हो कैसे गई। दरअसल इसके पीछे हैं 2 महिलाएं, एक विपक्ष की दिग्गज नेता यानी मरियम नवाज और दूसरी इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम की दोस्त फराह खान। मरियम ने जहां इमरान खान की हर गलतियों को विपक्ष का हथियार बनाया, तो वहीं फराह ने इमरान की करीबी होने का फायदा उठाकर अरबों डॉलर की अवैध कमाई की और इमरान के दामन पर लगा दिया सबसे बड़ा दाग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधते हुए उन्हें मनोरोगी बताया है और कहा है कि उन्हें देश को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, एक व्यक्ति जो अपने होश में नहीं है, उसे कहर बरपाने और पूरे देश को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। उसे प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उसके साथ एक मनोरोगी के तौर पर व्यवहार किया जाना चाहिए, जो सिर्फ अपने चेहरे को बचाने के लिए पूरे देश को बंधक बना रहा है। शर्म आती है।
गौर करने वाली बात है कि मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ खड़े विपक्ष की एक बड़ी शख्सियत हैं और बेबाक आवाज हैं। हम तो जा ही इलेक्शंस की तरफ रहे। मरियम के पिता नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साथ ही अब जब इमरान खान की सरकार गिर जाएगी तो उनके चाचा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। मरियम न्यूयॉर्क टाइम्स के 11 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। इससे पहले पाकिस्तान को संबोधित करते हुए इमरान खान ने जब भारत की विदेश नीति की बड़ाई की थी और यहाँ की नीतियों को खुददारी बताया, तब मरियम नवाज ने इमरान खान को भारत चले जाने की नसीहत दी थी। एक बार सुन लीजिए इमरान खान ने भारत को लेकर क्या कहा था। इमरान खान को आड़े हाथों लिया मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा, कुर्सी जाति देख पागल हुए जा रहे इस शख्स को कोई बताए कि उन्हें उन्हीं की पार्टी के द्वारा हटाया जा रहा है। अगर आपको भारत इतना ही पसंद है तो आप पाकिस्तान की जिंदगी को छोड़कर भारत की तारीफ करने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि भारत के अलग अलग प्रधानमंत्रियों के खिलाफ 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन किसी ने संविधान, लोकतंत्र और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हारकर घर चले गए। उन्होंने देश और संविधान को आपकी तरह गिरवी नहीं रख दिया। 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में जन्मे मरियम नवाज शरीफ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर से की। इसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज गए। हालांकि वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई क्योंकि पाकिस्तान में विपक्ष के नेता ने उनके एडमिशन की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए थे। बाद में मरियम ने पाकिस्तान से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1992 में उन्होंने 19 साल की उम्र में शादी की। उन्होंने अपने पिता के सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद सफदर अवान से शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 2012 में मरियम ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2013 में उन्होंने अपने पिता के कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी उठाई। 2013 में वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी बने। यहाँ भी विवाद हुआ। विपक्ष ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। मरियम इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति में उभरती सबसे जोशीली आवाज है। उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती है। तो मरियम नवाज एक वो नाम जिसे आप पाकिस्तान की सियासत में पिछले काफी दिनों से या फिर कहूं कि कुछ महीनों से लगातार सुन रहे होंगे। इमरान खान पर लगातार वो हमलावर रही हैं। इस पर बात कर लेते हैं। आरजू काज़मी हमारे साथ बनी हुई हैं। आरजू काज़मी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि मरियम नवाज एक ऐसा नाम जिन्होंने विपक्ष में रहकर एक ऐसी मजबूत भूमिका निभाई कि आज इमरान खान इस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से जो भी फीमेल पॉलिटिशियंस आई हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रही हैं। चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे हमारे दूसरी कई महिलाएं हैं जो कि ऐसी आती हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव करती हैं और बड़े तमीज़ से बात करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे वो इमरान खान हो या मरियम नवाज हो, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जाकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो उनके प्राइम मिनिस्टर आराम से घर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं कर रहे या नहीं समझ रहे या बोलना नहीं चाह रहे कि हम कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं भारत के साथ पाकिस्तान को, क्योंकि हम जिस तरह से लोन्स उठाते हैं, जिस तरह से हम लोगों से डोनेशंस मांगते हैं, चाहे वो वैक्सीन ही क्यों ना हो, पैसे भी चाहिए होते हैं। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा हुआ है कि कभी चाइना से, कभी अमेरिका से, कभी किसी और कंट्री से डोनेशन मांगी गई हैं, लोन मांगे गए हैं। IMF में हम फंसे हुए हैं, FATF में हम हैं। तो हम किस तरह से कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो हम खुद बनाना चाहें? हमें तो डिक्टेशन ही मिलता है और उस डिक्टेशन को ही फॉलो करना होता है। जब तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे मरियम नवाज की हो, चाहे इमरान खान की हो, किसी की भी हो, जब तक ये लोग अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे और अपनी इकोनॉमी को इस जगह नहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमें लोगों से पैसे ना मांगने पड़े, तब तक हमारी यही हालत रहेगी और हम इस पोजीशन में नहीं आएंगे कि हम अपने आप को जो है कंपेयर कर सकें इंडिया से या बांग्लादेश या किसी भी दूसरी कंट्री से। और आज हर पाकिस्तानी के मन में, जहन में यही सवाल उठ रहा होगा जिन सवालों का जिक्र आप भी कर रही हैं। ठीक है आरजू, आप रहिए हमारे साथ, फिर से आती हूँ मैं आपके साथ पास। लेकिन देखिए, इमरान ने वादा किया था एक पाकिस्तान की जनता से, वहां की आवाम से, कि वो एक साफ और सुथरी सरकार देंगे वहां। इसी वादे के बीच आ गई इस कहानी की दूसरी किरदार, यानी कि इमरान की बर्बादी की जिम्मेदार एक दूसरी महिला। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह शहजादी ने कैसे इमरान को बर्बाद कर दिया, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शहजादी के खेल में फंस गए इमरान, हसीना को बचाने में होगा काम तमाम। फराह क्या इमरान को लेकर डूबेगी?
पाकिस्तान की राजनीति में आजकल यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इस कहानी के 4 किरदार हैं। फराह खान उर्फ फराह शहजादी, जो इस समय पाकिस्तान छोड़कर दुबई पहुंची हुई हैं। इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी, जो फराह की बहुत अच्छी दोस्त हैं। पाकिस्तान की राजनीति के सेंट्रल पॉइंट बने हुए इमरान खान और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे उस्मान बुज़दारा। कहा जा रहा है कि बुज़दारा की आड़ में फराह ने नोट कमाए और विपक्ष दोनों इस काली कमाई में इन चारों चेहरों को हिस्सेदार मान रहा है। इमरान और उनके खासम खास इसकी सफाई देते समय आपा खो रहे हैं। फराह के भागते ही ये फोटो वायरल हो गई, जिसमें वो एक प्राइवेट जेट में दिखाई दे रही है। हालांकि ये फोटो पुरानी है, लेकिन ये दावा किया गया है कि वो इसी जहाज से भागी हैं। पाकिस्तानी मीडिया, हालांकि ये फोटो पुरानी बताई जा रही है, लेकिन फराह के साथ जो बैग दिख रहा है उसकी कीमत वाकई करोड़ों पाकिस्तानी रुपए में है। इमरान की राजदार फराह पर और भी कई आरोप हैं। फराह पर करीब 250 करोड़ के घोटाले का आरोप है। फराह की घोषित संपत्ति इमरान राज में 4 गुना हुई। 2017 में फराह की संपत्ति सिर्फ 23 करोड़ थी, जबकि 2021 में कुल संपत्ति 97 करोड़ हो गई। फराह ने 7 करोड़ की पोर्श कार के लिए 3.3 करोड़ रुपए की पेमेंट की थी। आरोप लगाया जा रहा है कि फराह ने ये सारी कमाई ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए हासिल की। हर बीतते दिन के साथ फराह विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि फराह के जरिए अब निशाने पर इमरान और उनकी साफ छवि है, जिसके जरिए आने वाले दिनों में इमरान को और घेरा जाएगा। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ाने में इन 2 महिलाओं का भी जो किरदार है वो बहुत अहम रहा, जिसमें एक मरियम नवाज हैं तो दूसरी फराह खान। रिपोर्ट आपने देखी। आरजू काज़मी से कमेंट इस पर ले लेते हैं। आरजू, फराह के फेरे में जिस तरीके से इमरान फंसे हैं और इस मामले में तो वो इतनी जल्दी निकलेंगे भी नहीं, यानी ये मुसीबत, ये मुश्किल उनके लिए एक लंबे समय तक रहेगी। देखिए, सिर्फ एक यही बात नहीं है कि फराह गुज्जर जो है उनका केस है, बल्कि कई दूसरे और भी करप्शन केसेस ऐसे हैं जिस पे बात की जा सकती है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए शायद वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर केसेस ना बनाए जाएं, जो भी दूसरी गवर्नमेंट आए वो उनको इस तरह से जो है उनके ऊपर केसेस ना करे, उन्हें अरेस्ट ना करे। कोई एनआरओ वगैरह मांगते हुए वो लग रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो 1 या 2 केसेस नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ 13 या 14 केसेस ऐसे हैं जो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे जो है जहां जहां करप्शन हुई है, जिसमें बीआरटी मंसूबा भी है पेशावर का, मेडिसिन का भी है, सुनामी ट्री का भी कह सकते हैं, इसी तरह के कई दूसरे केसेस भी हैं। और अब तो ये फराह गुज्जर वाला केस भी आ गया है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं शायद, और कहीं से कोई इस तरह की चीज चाह रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कहीं से ये इत्मीनान दिला दिया जाए कि उनके ऊपर केसेस नहीं बनेंगे और उनको वैसे ही निकलने दिया जाएगा बाहर, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ को भेजा गया। बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष ने भी इस मसले पर लगातार निशाना साधा इमरान खान पर, यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में तो सरकार जो चला रही थी वो फराह गुज्जर खान ही चला रही थी और इसीलिए इस मसले पर लंबे फंसेंगे इमरान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।